गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने एक टर्म देखा था जो मशीन लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी टू डेसिमल। आज उसी बाइनरी टू डेसिमल का एक टर्म आता है कि अगर जब न हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं, मतलब जो एक टर्म है, मतलब समझिए 850 या 856 कर दीजिए, ठीक। ये टर्म है, इतने बड़े टर्म को हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कैसे करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो सीक्वेंस बोलते हैं इसको ऑक्टल नंबर बोलते हैं। मतलब आपको पता है कि हमारा जो नंबर सीरीज स्टार्ट होता है 0 to 9 होता है। यही 0 to 9 के बीच का टर्म आपका है 856 या बहुत सारे जो अलग अलग नंबर है। इवन आपका मोबाइल नंबर भी जो होगा वो आपका ऑक्टल के टर्म में जाएगा। उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी समझिए छोटे यूनिट को लेके चलते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब एक टर्म हमने दिया आपको कि 856 का ऑक्टल से बाइनरी वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा कि इसका टर्म आपका बाइनरी में निकल के आए। तो इसके पहले इसके कुछ नियम समझ लीजिए। नियम ये है कि बाइनरी का जो पेयर होता है, जैसे बाइनरी का पेयर हमने बताया था, बाइनरी का पेयर 2 होता है क्योंकि 0 और 1 का बेस उसमें जाता है। उसी तरह ऑक्टल का भी पेयर जाता है। ऑक्टल का जो पेयर होता है, ऑक्टल का पेयर होता है वो 3 होता है। इसमें इसके टर्म जाएंगे 0 1 उसके बाद 0, इसलिए इसके टर्म जाते हैं। मतलब इसमें 3 डिजिट का पेयर बनता है। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी इसका पेयर बनेगा तो 3 डिजिट में जाएगा। जैसे बाइनरी का पेयर बनता है तो 2 डिजिट में जाता है। अब एक सवाल है कि 856 का ऑक्टल से बाइनरी, इसको ऑक्टल वैल्यू बोलते हैं, ठीक। अब इसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा इसका बाइनरी वैल्यू। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपके जितने टर्म है इसको अलग अलग सेक्टर में बांट दीजिए। अलग अलग सेक्टर में बांटने का मतलब 8 को इधर घुसा दीजिए, 6 को उधर कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, राइट कर दीजिए, और नीचे वाला जो 5 है आपका बीच वाला उसको सेंटर में ही रहने दीजिए। मतलब तीनों को तीनों अलग अलग दिशा में कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑक्टल के टर्म में हम लोग अलग अलग एलिमेंट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब अभी लीनियर वे में समझा रहा हूँ, उसका शॉर्टकट ट्रिक समझाऊंगा कि 8 है, 5 है और 6 है। जब आप इसको कंबाइंड करते हो तो इसको 856 बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के टर्म में दिस इज ओनली 3 नंबर। 1 इज द 8, 2 इज द 5 एंड 3rd इज द 6। मतलब कि ये कंप्यूटर के टर्म में 3 ही वैल्यू है। पहला 8 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है। अब इसको जब कंप्यूटर में आप इसको फिट करोगे तो 856 एक बार में नहीं लिखेंगे। आप क्या करते हो, पहले 8 टाइप करते हो, फिर 5 टाइप करते हो, देन 6 टाइप करते हो, तभी ये कंबाइंड होके 856 बनता है। इसलिए हमने बोला कि तीनों को अलग अलग टर्म में चेंज कर दीजिए। अब हमने यहाँ पे अलग अलग टर्म बनाया। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सभी को पता है कि बाइनरी निकालने का टर्म क्या है। 8 का बाइनरी निकालिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, और फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बच जाएगा और नीचे बेस 1 हो जाएगा। मतलब आपका 8 का बाइनरी देखिए क्या होगा। 8 का बाइनरी होगा 1 0 0 0। उसी तरह 5 का निकालिएगा, क्योंकि हमने इसको टर्म को अलग अलग किया है, इसलिए पहले 8 का बाइनरी निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे, देन 6 का निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 का निकालते हैं,
5 का बाइनरी निकालेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच गया, फिर 2 1 जा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, नीचे बेस 1 आ गया। अब इसको लिख दीजिए 101, 101 आपका हो गया 5 का बाइनरी। फिर 6 का बाइनरी निकालिए, 6 का बाइनरी निकालेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 हो गया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 0 हो गया। अब देखिए अलग अलग टर्म का आपका अलग अलग बाइनरी निकला है। अब क्या करेंगे, इसको वापस लेके आएंगे। वापस कैसे लेके आएंगे, समझिए 3 भाई थे, तीनों भाई को मैंने अलग अलग कर दिया, अब वापस इसको लेके आ रहे हैं। लेकिन जब वापस लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इसका वैल्यू चेंज है। ठीक, अब ये बाइनरी फॉर्म में रह गया, तो अब बाइनरी फॉर्म का इसको क्या करेंगे, वापस लेके आएंगे। 1 0 0 0, उसके बाद फिर 1 0 1, उसके बाद 1 1 0। ये आपका तीनों भाई को मिला दिए, मतलब कहने का मतलब तीनों वैल्यू को आपको मिलाना है, तो तीनों का बाइनरी वैल्यू निकाला आपने। अब यहाँ पे आपका ये सीक्वेंस है। अब इसमें देखिए हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ऑक्टल का 3 पेयर लगता है। अब आपको डायरेक्शन पता होगा, आपका राइट साइड ये होता है और लेफ्ट साइड ये होता है। ठीक, तो राइट साइड से पेयर लगाना शुरू करते हैं। तो राइट साइड से पेयर लगाएंगे और आगे मान के चलिए यहाँ पे 1 डिजिट बच जाएगा पेयर लगाने के लिए, 2 डिजिट बच जाएगा, या पूरा का पूरा सीक्वेंस लास्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा सीक्वेंस लास्ट वाला कंप्लीट होगा तो हम लोग 0 पुट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई एक भी डिजिट रहेगा या दो नंबर रहेगा पेयर लगाने के लिए, तो हम वहाँ पे उसके जगह पे 0 लगाएंगे। पहले देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आपका 1 2 3 एक पेयर बन गया, फिर यहाँ ये 1 2 3 एक पेयर बन गया, और 1 2 3 एक पेयर बन गया। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला एक आपका 1 बच गया है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्टल का पेयर हमेशा 3 में जाएगा, तो अब क्या करेंगे, 1 के जगह पे 1 के बाद 2 0 बैठा दीजिए। अब 2 0 बैठा दिए तो आपका क्या बन गया, ये तीसरा पेयर भी कंप्लीट होगा, चौथा पेयर। तो आपका 1 2 3 4, मतलब ऑक्टल में आपका 4 पेयर बन गया। किसके लिए, 856 के लिए। इस 856 का अब ऑक्टल वैल्यू ये हो गया 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0। ठीक, इसको 3 लिखते हैं और इस वैल्यू को बोलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह 756 का निकालिएगा कि इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसके अलग लीनियर सीक्वेंस को चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे।